हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का एपिसोड है फिर से वही दिल की बात। और दिल की बात में आज बात करेंगे दोस्तों की। जी हाँ, कॉलेज में हम बहुत सारे ऐसे नए चेहरों से मिलते हैं, ऐसे अनजाने चेहरों से मिलते हैं जो होते तो बहुत अनजाने से हैं जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं। लेकिन जब हम 4 साल बाद या 3 साल बाद उस कॉलेज से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके अलावा और कोई दुनिया ही नहीं है। इतना तो हम तब नहीं रोते जब घर छोड़ के जा रहे होते हैं जितना उस दिन रो रहे होते हैं। और उस दिन क्या, जब वो लास्ट महीना चलने लगता है ना, तभी से बस बात बात पे जब भी एक साथ बैठ जाओगे तो लगेगा यार बस अब 20 दिन का साथ और है। उसके बाद ज़िंदगी के अलग अलग रास्ते में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग टारगेट के को अचीव करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए चल देंगे अपनी अपनी दिशा में। हर बार यही बात करते हैं और बात बात में ये भी बोलते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, 1 महीने में एक बार मिल ज़रूर लिया करेंगे। उतने में कोई एक दोस्त बोलता है, अरे तू चिंता क्यों करता है, अपन दोनों तो एक ही शहर में जा रहे हैं भाई, वीकेंड में साथ ही रहेंगे। सही बोलता है वो, वीकेंड में साथ रहेंगे। होता भी है ऐसा, कुछ दिन वीकेंड साथ गुजरते हैं, कुछ महीने कभी कभी गुजरते हैं, कुछ साल भी गुजरते हैं। लेकिन फिर लाइफ का एक नया पड़ाव आ जाता है और लाइफ के उस नए पड़ाव में हम उस नई दिशा में चले जाते हैं और फिर वो वीकेंड भी चला जाता है। लेकिन शायद आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस नहीं की कि वो आपकी ज़िंदगी से वो वीकेंड नहीं जाता है। आपकी ज़िंदगी से एक वो ऐसा होता है ना, जैसे एक इंजन चलता है ना, तो आपने देखा हो गांव में एक पंप चलता था, वो धक 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 करके एक इंजन चलता था। ऐसे धक धक करके हमारा दिल चलता है ना। और उस इंजन में क्या होता था, पानी वो लेता था और कुछ पानी जो रहता था वो आगे भेज देता था खेत में, और कुछ बोलते थे कि वापसी जा रहा है, जो थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता था। और ये वीकेंड उसी पानी की तरह काम करता है हमारी लाइफ में कि जब पूरे हफ्ते जो चिक 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 धक धक चलता रहता है आपकी लाइफ में, आपके ऑफिस में, घर में, परिवार में, फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, जब वो वीकेंड दोस्तों के साथ गुजरता है तो बस वो वापसी जो रहता ना, वापसी वाला पानी है। ऐसे ही जो वो एक्स्ट्रा एक स्ट्रेस होती है, एक जो चिंता होती है, वो उसी पानी की तरह बह जाती है। और जब वो वीकेंड ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वापसी वाला पानी भी उसी पानी में मिलने लगता है। और आपको तो फिर पता ही है, अगर कोई चीज़ एक ही जगह थमी रहेगी तो बदबू तो आएगी ना। तालाब के पानी और नदी के पानी में यही तो अंतर होता है। नदी फ्री होके बहती है और तालाब वहीं अपनी उसी मनगढ़ंत कचड़े में और उसी एक भावनाओं में बैठा रहता है, इसलिए उसमें कभी काई लगती है, कभी बदबू आती है, कभी कुछ होता है। ज़िंदगी भी बस कुछ ऐसे ही हो जाती है ना। तो बस उस वीकेंड को ख़त्म मत करो। अगर एक शहर में हो वो दोस्त है तो मिल लो ना जाके उससे। 2 घंटे की तो बात है, कभी कभी रात भी बिता सकते हो साथ में। उससे जो तुमको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि नहीं यार, ये तो वक्त मेरी पत्नी का है, मेरी फैमिली का है, और मैं दोस्त के साथ कहाँ उसको नहीं बांट सकता, मैं उस वक्त को नहीं बांट सकता। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि आप उस दोस्त के साथ जो उस वक्त को बांटेंगे ना, तो उसके बाद जो आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को वक्त देंगे, वो शायद जो आप उनको 48 घंटे देने वाले थे ना, और अगर आप उसके बाद 4 घंटे भी देंगे ना, तो वो 4 घंटे उन 48 घंटों से कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे। यहीं पे आता है ना क्वालिटी टाइम, जो हर वक्त आजकल लोग फैशन में बोलते रहते हैं, यार क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? जो आपके फीडबैक सिस्टम थे, जो आपकी वापसी वाला सिस्टम था, वो तो आपने ख़त्म कर दिया। अब आप तालाब में गंगा जल ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। गंगा जल पाने के लिए तो गंगा नदी जाना पड़ेगा। अब आप सोचो, आपको बनारस के घाट का सुख कानपुर के उन गंगा नदी के घाट में मिल जाते तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन नदी तो गंगा ही है। तो ज़िंदगी ऐसे ही है,
है तो ज़िंदगी वैसे ही, बट लेकिन बिना दोस्तों के ना ज़िंदगी हम बस कानपुर के घाट की तरह ही है। अगर दोस्तों को साथ रहता है तो फिर वही बनारस के चमकते हुए और एकदम भावनाओं वाले घाट रहते हैं। तो कभी कभी बस इन्हीं दोस्तों से बात कर लिया करो, जो हम कॉलेज में उस एक आखिरी महीने में जो पी पी कर जो नए नए वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, एक दूसरे की जान कहते हैं, अगर उसका 10% भी हम कर लेंगे ना दोस्त, तो शायद ज़िंदगी इतनी सुखमय होगी कि बाकी तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी माइंड की रिपेयर करने वाले, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने जो इस दुनिया में दो ही तो तोहफे ऐसे दिए हैं जो अनमोल हैं, एक है माँ और दूसरा है दोस्त। अगर दोस्त सच्चा है तो वो तुमको मर भी रहे होगे ना तब भी गाली दे देगा कि साले तू जा कैसे रहा है। और माँ का तो ऐसा है कि अगर वो 6 दिन से भूखी रहेगी और अगर फिर भी उसको चॉइस करनी पड़ेगी तो यही है, खाना पहले आपको ही खिलाएगी। और ये जो 2 रिश्ते हैं ना, ये हमारी लाइफ की हैप्पीनेस के फीडबैक सिस्टम है। अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो हम ना तो अपनी पत्नी को खुश रख पाएंगे, ना अपने प्यार को खुश रख पाएंगे, ना अपने भाई को, ना अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को। दोस्त तो है ही नहीं तो उनको खोज क्या रखना। अगर 1 साल बाद दिख भी जाएंगे कहीं तो बस यही पूछेगा और बताओ यार ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और दूसरे से बस एक ही जवाब निकलेगा, बस यार बढ़िया, तू बता। बस यार मेरा भी बढ़िया चल रहा है यार। लेकिन आप उस वक्त ये शायद भूल जाएंगे कि आपने वो 4 साल कैसे बिताए थे। वो शायद बातें इतनी थी कि ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन रात ख़त्म हो जाती थी, और रात ख़त्म होते होते सुबह पेपर भी लिखाते थे। आज है कि साला 18 घंटे पढ़ने के बाद सोचते हैं कि पेपर में क्या लिखेंगे, और उस टाइम दोस्तों के साथ 18 घंटे मस्ती करने के बाद ऐसे लगता था साला कि हम ही ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो बस यही था। बातें तो बहुत सारी हैं दिल की करने के लिए, दोस्तों की बातें ख़त्म ही कहाँ होती हैं। मेरा बस ये था कि बात ये सिर्फ एक वीकेंड की नहीं है, बात ये सिर्फ एक कॉल की नहीं है, बात ये सिर्फ कुछ एहसास की नहीं है। ये बात है आपके फीडबैक सिस्टम की, आपके उस पाइप की जहाँ से वो पानी बहता है। और उस पानी को रोको मत, उस पानी को अपनी ज़िंदगी में मत मिलाओ, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी ना बस महकने के बजाय ना सड़ने लगेगी और बदबू मारने लगेगी। फिर आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसको कोसने लगेंगे, उसको अपनी दुखों का कारण बताने लगेंगे, और बस फिर क्या है, फिर बचा क्या है। फिर तो आप उसी एक रोड पर पड़ी हुई बॉल की तरह हो, जो आता है हर कोई थोड़ा सा पैर से खिसका देता है तो उधर खिसक लेते हो, उतने में दूसरा आता है इधर को धक्का मार देता है तो आप उधर बन जाते हो। तो आप बस वही एक ऐसी फुटबॉल बन जाओगे कि बस तुम्हें लगेगा कि शायद तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, लेकिन बस आप चल रहे हो तो किससे? ज़िंदगी के धक्कों से। तो बाबू ज़िंदगी के धक्कों से बचो और अपनी ज़िंदगी में वही पुराना वीकेंड लाओ, दोस्तों की कॉल्स लाओ, थोड़ा गप्पे लाओ और उन दोस्तों के साथ बैठो, थोड़ा वक्त बिताओ। फिर देखो फैमिली के साथ 4 घंटे भी ऐसे लगेंगे जैसे 4 साल बिता लिए, और अगर ये छोड़ दिया तो 4 साल बिताओ के भी ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ था ही नहीं यार, ज़िंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, वक्त तो था ही नहीं। और वक्त को पकड़ के रोते रहोगे, लेकिन वक्त है कि जो किसी की रोकने से तो नहीं रुकता ना, नहीं वो हमारे कहने से रुकेगा, ना ही वो तुम्हारे कहने से रुकेगा, ना ही उसको रोकना है, उसको तो जीना है, क्योंकि वो एक खूबसूरत वक्त है। चलो फिर आगे की बातें आगे वाले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि ये बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। और आपको पता ही है आपको करना क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और उस घंटी को दबाना है, जल्दी से टर्न कर दीजिए, ताकि जैसे अगली बार मैं कोई दिल की बात के लिए मुंह खोलूं तुरंत आपकी घंटी बज जाए। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखिए, और याद है ना क्या करना है, फ़ोन उठाना है और अपने उसी बेवड़े दोस्त को कॉल करना है, और जो वापसी वाला पानी है ना
उसको उसके नाले में डाल दो। साला वो परेशान रहेगा, हम क्यों परेशान रहें। वो साला अपने दोस्त को डाल देगा, वो परेशान रहेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी और आपकी ज़िंदगी की पटरी पे रेल आपकी बस दौड़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।